Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to learn about the binary number system. So today we are going to learn about chapters of binary number system. So before starting this, let me tell you what do you mean by the word binary? Binary का मतलब यहाँ पे होता है 2. ओके सो इसीलिए जब हम बाइनरी नंबर का कोई भी एग्जांपल लेते हैं या फिर बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके बेस में क्या आता है बाइनरी का मतलब 2 तो मतलब कि इसमें डिजिट भी कितने इंक्लूड होंगे और वो 2 डिजिट कौन कौन से होंगे वन इज 0 एंड अदर इज 1 क्लियर बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी मीन्स 2 इसीलिए उसका बेस भी क्या होता है 2 इसलिए उसमें नंबर भी क्या होते हैं 2 एंड द नंबर इंक्लूड 0 एंड 1 फिर इसमें जो फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म दैट इज बिट डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय अ बिट क्या होता है A binary number is formed by the combination of 0 and 1 ये तो हमने पढ़ लिया अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास आई है कि बिट क्या तो बिट जो है एक बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बाइनरी इंफॉर्मेशन की ठीक है जो किसको रिप्रेजेंट करता है जो एक सिंगल बिट रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट होगा एक ही बिट होगा वन बिट है तो एक ही उसके अंदर डिजिट होगा आइदर या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा हमें पता है हमारा कंप्यूटर किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेता है बाइनरी फॉर्म में लेता है ठीक है तो बाइनरी फॉर्म में क्या होते हैं 0 एंड 1 अब अगर बिट की बात किया जाए बिट मतलब कि सिंगल बिट का मतलब सिंगल डिजिट और डिजिट किस में से होना चाहिए या तो वो 0 में से होगा या फिर वो 1 में से होगा मतलब दोनों नहीं होंगे अगर दोनों होंगे तो वो तो क्या हो जाएगा बाइनरी ही हो जाएगा बिट का मतलब 1 बिट मीन्स 1 डिजिट या तो वो 0 या फिर वो 1 क्लियर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म व्हाट डू यू मीन बाय अ ठीक है जैसे अगर मैं अभी बिट का ही एग्जांपल लिया जाए एग्जांपल लेते हैं इसमें 1100 ठीक है तो पूछा जाए कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन दिस नंबर तो इस नंबर में हमारे पास बिट है 4 1 2 3 4 द करेक्ट आंसर इज 4 क्लियर अप टू हियर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट डू यू मीन बाय बाइट ओके बाइट क्या होता है मीन्स 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स एक बाइट में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स ओके सो अगर हम ये बोले 1 1 0 0 0 0 1 1 ओके तो इसमें कितने डिजिट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम 1 बाइट भी बोल सकते हैं या फिर 8 बिट्स भी बोल सकते हैं क्लियर दिस इज द एग्जांपल वी कैन टेक in the terms of byte or bits. I think this is clear to all of you. If you have any doubt, then ask me in the comment section. Okay. So moving to the next topic. Our next topic is our next topic is measurement. Now we have to study about the measurement. So measurement आपने पढ़ा होगा basically हम पढ़ते हैं बाइट किलोबाइट मेगाबाइट टेराबाइट तो उन सब का क्या मीनिंग होता है ठीक है और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने बाइट कितने मेगाबाइट कितने किलोबाइट ये इनका रिलेशन क्या है आपस में ठीक है और कौन कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास होती है तो अब हम वो देखने वाले हैं सो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द नंबर सिस्टम और वी कैन से बाइनरी नंबर सिस्टम तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइट ओके सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू
ऑब्वियसली 8 बिट्स, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। नेक्स्ट यूनिट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है? किलोबाइट। 1 किलोबाइट मीन्स 1 KB, या फिर आप किलोबाइट लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग मेगाबाइट। किलोबाइट के बाद क्या आता है? मेगाबाइट, एंड 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। ओके, अगर आप सीक्वेंस में चलोगे तो आप कभी भी नहीं मिलोगे इसको। अब किलोबाइट्स हो गया, ठीक है। तो अब मेगाबाइट के रिलेशन किसके साथ होता है? मेगाबाइट का होता है गीगाबाइट के साथ। सो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट वन, टेराबाइट। ओके, टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 गीगाबाइट, या हम कह सकते हैं जीबी। तो दिस ऑल आर द रिलेशन जो हमें पता होना चाहिए जब हम नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, और वी कैन से बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक दिस अप टू दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So let's move to the next topic. So our next topic in this is common types of number system. ठीक है, अभी तो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात की, ठीक है, फिर हमने कन्वर्जन देखा, बिट देखा क्या होता है, बाइट देखा, ठीक है। अब हम कॉमन जो नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है आफ्टर बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम को याद रखने की क्या ट्रिक है? स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि डेसिमल में कितने नंबर्स होते हैं और डेसिमल का बेस कितना होता है। तो हमें यहीं से ही पता चल रहा है डेसी मतलब 10, तो इसका बेस क्या रहने वाला है? 10। तो इसका बेस 10 है, क्यों है? क्योंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं, और वो डिजिट कौन कौन से होते हैं? दैट डिजिट इज 0 to 9। 0 to 9 को अगर आप काउंट करो तो बेसिकली 10 डिजिट बनते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 10। इसमें 10 डिजिट इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इट हैज 10 as its base and is the most widely used number system. Okay, I think decimal number system अब clear होगा सबको। We will see the example also one by one. So इसके बाद है बाइनरी, that we have already discussed. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2। बेस 2 तो मतलब डिजिट भी इंक्लूड होंगे उसमें 2, और वो डिजिट कौन कौन से होंगे? 0 and 1, that we have already studied. Okay, next we are having octal number system. What we are having? Octal number system. तो octal number system में oct means 8, इसलिए इसका बेस क्या होता है? 8। तो इसमें डिजिट भी कितने इंक्लूड होते हैं? 8। 8 दैट मीन्स 0 to 7 डिजिट इसमें इंक्लूड होते हैं। तो हम कह सकते हैं इट हैज 8 as its base and uses the digit 0 to 7 to represent a number. मतलब ये कोई भी डिजिट 0 to 7 में से यूज कर सकता है ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? आई थिंक दिस इज आल्सो क्लियर अप टू दिस। ओके, नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा, हेक्सा सुन के कुछ याद आया होगा। हेक्सा का मतलब होता है 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्सा का क्या मतलब होता है? 16। ओके, तो 16 मतलब इसका बेस भी क्या होगा? 16। इसमें डिजिट भी क्या होंगे? 16। अब 16 मतलब हम 0 to 15 नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें इंक्लूड क्या होता है? सिर्फ 0 to 9 तक की काउंटिंग ही इंक्लूड होती है, ठीक है।
उसके बाद जब हम आगे मीन्स अब ये 16 है तो 16 नंबर होना चाहिए, आगे हम प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास आते हैं अल्फाबेट, जिसको हम लेते हैं A to F मीन्स 0 to 9, ये तो कितने डिजिट हो गए, 10 हो गए। सो A मतलब 11, B मतलब 12, C मतलब 13, D मतलब 14, E मतलब 15 एंड F मतलब 16। ओके, इसीलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट का ही कॉम्बिनेशन यूज करके ये रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को, और इसका बेस भी क्या होता है, 16। तो इसकी करेक्ट डेफिनेशन अगर बोलूं तो दिस हैज 16 एज इट्स बेस एंड यूजेस 16 डिजिट सिंबल, मींस 16 डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज कर सकता है हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, या तो 0 to 9, या फिर कौन सी वैल्यूज होंगी उससे आगे A to F। आज हमने क्या देखा, बाइनरी नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इस वाली वीडियो में हमने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन देखा। सबसे पहले हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, बाइनरी नंबर सिस्टम रिकैप करते हैं एक बार। ओके, फटाफट से एंड करते हैं इस वीडियो को। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कन्वर्जन कराऊंगी। तो सबसे फर्स्ट हमने इस लेक्चर में देखा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने क्या बताया कि बेस क्या है, 2, 2 डिजिट होते हैं, और 2 डिजिट कौन कौन से होते हैं, दैट इज 0 एंड 1। ओके, बाइनरी में क्या ले रहे थे हम, 0 एंड 1, बेस क्या था इसका। नेक्स्ट हमने देखा था कि व्हाट मीन बाय बिट, बिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट में यहाँ पे कॉमन यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, 0 एंड 1। ओके, बिट मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें आएगा या तो 0 या फिर 1। नेक्स्ट हमने देखा बाइट। बाइट हमने क्या कहा कि बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। बाइट किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स की। ओके, फिर उसके बाद हमने कन्वर्जन देखी। क्या देखा, तो 1 बाइट किसके इक्वल है, 8 बिट्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। 1 किलोबाइट 1024 bytes, 1 megabyte 1024 kilobyte, 1 gigabyte 1024 megabyte, and terabyte is equal to 1024 gigabyte। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने बताया कि नंबर कौन से इंक्लूड होते हैं, 0 to 9, जो कि टोटल कितने होंगे, 10, इसलिए उसका बेस भी क्या होता है, 10। उसके बाद हमने देखा कि ओक्टल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ओक्टल में कितने नंबर इंक्लूड होते हैं, 8। ओक्टल मतलब क्या होता है, 8, तो 0 to 7, 8 हो गए, इसका बेस भी क्या होता है, 8। नेक्स्ट हमने देखा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में हेक्स का मतलब 16, तो नंबर आएंगे 0 to 9 और A to F डिजिट आएंगे। ठीक है, इन डिजिट का कॉम्बिनेशन यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द लेक्चर ओनली फॉर द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर बाइनरी नंबर सिस्टम। आगे वाले लेक्चर्स में हम कन्वर्जन देखेंगे, सारे कन्वर्जन कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। If you are having doubt in any of the topic, ask me in the comment section. Subscribe the channel, like the video. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।